हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म एंड एल हॉस्पिटल रूल। ये वीडियो का लेक्चर 2 है। इससे पहले हम एल हॉस्पिटल रूल एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म बताए थे, जो कि 0/0 के लिए सॉल्व होता था। आज हम लोग देखेंगे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में किस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लें प्लेलिस्ट से। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। तो आप लिख लीजिए टाइप सेकेंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट मतलब जितना भी एल हॉस्पिटल रूल में इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आएगा वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे कि किस तरीके से अप्लाई करना है। जैसे एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाई 5 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इनफाइनाइट रख के देखिए यहाँ पे। तो जैसे इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इनफाइनाइट डिवाइड बाई 5 माइनस 3 इंटू इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो इनफाइनाइट का स्क्वायर तो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, प्लस 2 इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट और इनफाइनाइट ऐड करते हैं तो भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। अच्छा, यहाँ पे इनफाइनाइट इंटू 3 इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट में से अगर कोई नंबर सब्सट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो भी अगेन क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ गया। जैसे ही इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आएगा वैसे ही हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि हम लोग को क्या करना रहता है कि इंडिविजुअली न्यूमरेटर, ऊपर वाला क्या है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और ये क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगर हम लोग के पास इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आता है तब हम लोग को सेपरेटली न्यूमरेटर को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x की पावर 2। तो हम लोग जान रहे हैं कि डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स की पावर n के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n(x(n-1) होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो वही अप्लाई करेंगे। 2 आगे आएगा, जैसे यहाँ पे ना है x 2-1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है 1 है, तो 1 आगे आएगा, x की पावर 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, माइनस यहाँ पे x स्क्वायर। तो 3 पहले से था, 2 की पावर 2 आगे आएगा, x की पावर 2 माइनस क्या हो जाएगा 1। सो सॉल्व करेंगे प्रॉपर। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x। ठीक है, 2-1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1-1 0, समथिंग पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 2 आएगा डिवाइड बाई, यहाँ पे तो 0 हो गया, 3×2 = 6 और यहाँ पे x आएगा। ठीक है, फिर वैल्यू रख के देखेंगे इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट प्लस 2 इनफाइनाइट आ जाएगा, 6 इंटू इनफाइनाइट फिर इनफाइनाइट आ जाएगा। तो फिर वही फॉर्म आ गया। तो फिर हम लोग को क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे वापस से ये क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएट होगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ फिर पावर 1 है तो 2 इंटू 1 x की पावर 1-1, कांस्टेंट का क्या होता है 0, 6, यहाँ पे पावर क्या है 1 आगे आएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2, ये तो x की पावर 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ 2 आएगा ओनली, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे भी 0 1 हो जाएगा तो यहाँ 6 आएगा। ठीक है,
और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है हम लोग को कि पावर यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे क्या आ गया 6 आया, माइनस था, उस माइनस को भी ध्यान रखना, तो यहाँ पे माइनस था तो -6 कट करेंगे तो इसका आंसर आएगा -1/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। एक बार वापस से समझ लेते हैं। लिमिट दिया रहेगा, क्या करना है, सबसे पहले इस लिमिट को रखना है, देखना है क्या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा है, अगर आ रहा है तो इंडिविजुअली उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इसको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है, तब तक डिफरेंशिएट करते जाना है जब तक इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म खत्म ना हो जाए, और ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके पहले नोट डाउन कीजिए, फिर और इस पे क्वेश्चन लेते हैं ताकि और क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हर टॉपिक से हम लोग कम से कम 5 क्वेश्चन करेंगे जिससे कि उस टॉपिक की क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है लिमिट x टेंड्स टू 0 log x डिवाइड बाई cot x, log x डिवाइड बाई cot x, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसमें वैल्यू रख के देखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो एक बार क्वेश्चन उतार लीजिएगा। ठीक है, 0 log x डिवाइड बाई cot x। ठीक है, सारा क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से करना है सॉल्व। ठीक है, log x बाई cot x, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ वैल्यू रखेंगे, जैसी वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा, log 0 हो जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, cot 0 हो जाएगा। log 0 भी इनफाइनाइट होता है और cos 0 भी इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाले पार्ट के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा कंडीशन आता है क्या अप्लाई होता है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ पे देखिए d बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, जो भी एंगल रहता है, तो यहाँ पे 1 बाई क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x होता है। ठीक है, cot x का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x होता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर। ठीक है, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये रेसिप्रोकेट होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, ये नीचे आएगा, ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब माइनस को बाहर रखिए, 1/x है, इंटू 1 बाई ही क्या आ जाएगा, 1 बाई ही cosec स्क्वायर x आएगा, cosec स्क्वायर x आएगा। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि cosec x का रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ होता है, sin x के साथ, तो sin x का अगर रिलेशन पूछेगा तो 1 बाई cosec होता है। ठीक, cosec x, तो 1 बाई cosec x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin x लिख सकते हैं। वैसे ही ये ऊपर चला जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाई एक्स, और ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर यहाँ साइन 0 का वैल्यू 0 और यहाँ पे भी 0, तो अब ये क्या फॉर्म आ जाएगा, 0/0। फिर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसलिए फिर एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल वापस से अप्लाई होगा, तो इसको वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको एक तरीके से अगर समझें, ऐसा इस तरीके से हम लोग साइन एक्स को लिखिए, साइन एक्स को होल स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो वही x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 आगे आएगा, साइन x हो जाएगा, और साइन x का वापस से डिफरेंशिएट होगा तो क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, डिवाइड बाई x का सेपरेटली होगा तो कितना हो जाएगा, 1, x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि dx बाई dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कट के, तो 1 लिख दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है। अब लिमिट हम लोग अप्लाई करेंगे, तो लिमिट
माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब जैसी लिमिट जीरो रखेंगे तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो, जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये था सेकेंड क्वेश्चन, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। जितना इसमें क्वेश्चन हम लोग करेंगे उतना ये अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से क्लैरिटी होगी। ठीक है, और इसका क्वेश्चंस और भी करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम होमवर्क के लिए दे देंगे जो घर में आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कुछ ऐसा। क्वेश्चन थर्ड है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log sin x डिवाइड बाई log x। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन में पहले तो क्वेश्चन आप प्रॉपर लिख लें, x टेंड्स टू 0 एंड log sin x डिवाइड बाई log। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, साइन जीरो जीरो, लॉग जीरो इनफाइनाइट। ठीक है, लॉग जीरो इनफाइनाइट, फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई, तो जैसे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा मतलब ये क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएट होगा। तो लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, 1 बाई साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का फिर से होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। इसका क्या होगा, 1 बाई एक्स। ठीक है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट एक्स डिवाइड बाई 1 बाई क्या होगा, एक्स। यहाँ तक एकदम क्लियर है। ठीक है, अब कॉट जीरो इनफाइनाइट होता है और 1 बाई जीरो भी इनफाइनाइट होता है। वापस से क्या आ गया, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा तो एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स। 1 बाई एक्स स्क्वायर कैसे होगा, देखिए 1 बाई एक्स है, इसको पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, -1। फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 आगे आएगा, एक्स की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, किस फॉर्मूले से, एक्स की पावर n-1 वाले, n आगे आता है और n माइनस क्या हो जाता है 1। यहाँ पे n कौन है, आपका -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स, ये नीचे जाएगा तो -2 पहले हो जाएगा, -1 अपॉन नीचे जाके वापस से प्लस हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे जीरो रखेंगे की कंडीशन में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉसेक का कितना हो गया, कॉसेक स्क्वायर, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं साइन के टर्म्स में। तो हम लोग इस तरीके से करेंगे कि सेक स्क्वायर के टर्म्स में जो हम लोग का वैल्यू आ रहा है कॉट बाई 1 बाई एक्स, तो हम लोग एक तरह से इसको बदल भी सकते हैं, एक्स को ऊपर ले जाएंगे और टैन को नीचे। ये थोड़ा इजी हो जाएगा, इस तरीके से कीजिए आप, ये वाला पार्ट मत कीजिए। लिमिट ऐसा कर सकते हैं हम लोग, देखिए ऊपर में हमारे पास कॉट आ रहा था और नीचे में 1 बाई क्या आ रहा था, एक्स आ रहा था। अगर हम लोग इसको ऐसा कर दें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का, कॉट उल्टा है tan का, tan x का। तो tan x ऊपर चला है और tan क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग लिमिट लगाएंगे। ठीक है, तो भी कंडीशन आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसी लिमिट लगाएं तो हम लोग की कंडीशन जो भी आ रही है वो कंडीशन हम लोग जान रहे कि x बाई टेन एक्स आपका डायरेक्टली जो होता है वो एक फॉर्मेट है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई टेन एक्स 1 के इक्वल होता है। मगर इसको डिफरेंशिएट करो तो ऊपर में क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में 1 हो जाएगा और टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। सेक का क्या होता है, रेसिप्रोकल कॉस। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 3 था।
ठीक है, इस पे और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे जब करेंगे एक फॉर्म पे तभी बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 log x माइनस हाफ ऑफ पाई डिवाइड बाई 10x डिवाइड बाई 10x। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए वैल्यू रखते हैं तो 0 हो जाएगा, log 0 इनफाइनाइट होता है, और 10 पाई बाई 2 1090 में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो जाएगा, एल हॉस्पिटल अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। ठीक है, इसको एक बार हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट जैसे ही करेंगे तो 1 अपॉन क्या आएगा, x माइनस हाफ ऑफ पाई। ठीक है, और इसका वापस से होगा तो इसका तो 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का 0। 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग के पास इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, इसको चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। रेसिप्रोकेट करेंगे, ऊपर चल जाएगा ये वाला पार्ट कॉस बन के। तो पहले लिख लेते हैं x माइनस हाफ ऑफ पाई। ठीक है, पहले ये उल्टा होगा तो ऐसा आएगा, देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस हाफ ऑफ पाई है, फिर ये उल्टा होगा तो पहले ऐसा आएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर। और सेक किसका उल्टा है, कॉस का। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो ऊपर में डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। अब वापस से वैल्यू रखेंगे। ठीक है, वापस से वैल्यू जब रखेंगे हम लोग, क्योंकि ये सेक उल्टा हो गया, अब जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे cos 90 कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का वैल्यू जो आएगा हाफ ऑफ पाई। ठीक है, तो cos 90, क्योंकि हम लोग की कंडीशन जो है यहाँ पे जैसी रखेंगे तो फिर आपका वैल्यू यहाँ पे पहले चेक कर सकते हैं हम लोग का, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट या 0 टर्म्स में आएगा, क्या आएगा, 0 बाई 0 आएगा। ठीक है, cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है, 0 बाई 0। वापस से हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे पाई बाई 2 में, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 2 आगे आएगा, cos x हो जाएगा, cos का क्या होता है, माइनस साइन x होता है, डिवाइड बाई इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, x का 1 माइनस कांस्टेंट का 0। अब यहाँ पे हम लोग 90 रखेंगे, माइनस आप चाहें तो बाहर निकाल दें, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस 2 cos x इंटू साइन x। अब यहाँ पे साइन 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर भी 0 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, 4 हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। हर पैटर्न में, हर टाइप में जो है हम लोग कम से कम 5 क्वेश्चन लेंगे, जिससे ये क्लैरिटी पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी क्वेश्चन में डाउट ना रहे आपका। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जो इस पे लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनाने के लिए भी दे देंगे। ठीक है, इस पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कुछ इस तरीके का है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x की पावर m e टू द पावर माइनस x। ठीक, तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन जो है, पहले तो आप क्वेश्चन निकालने पर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x की पावर m डिवाइड बाई e टू द पावर x लिख सकते हैं हम लोग डिवाइड में। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे,
तो जैसे ही x की वैल्यू इनफाइनाइट रखे तो इनफाइनाइट आएगा। यहाँ पे टू दी पावर इनफाइनाइट भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो जैसे ही आया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो m आगे आएगा, x की पावर m माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई ई टू दी पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू दी पावर x ही होता है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, फिर ये कंडीशन कंटिन्यू सेकेंड स्टेप में रखेंगे, फिर यहाँ पे क्या आएगा, इनफाइनाइट, फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल अगली बार m, ये m माइनस 1 आएगा। ठीक है, और x की पावर m माइनस क्या हो जाएगा, 2, और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही आता जाएगा। तो ये कंटिन्यू ऐसा पैटर्न रिपीट होगा। तो नेक्स्ट करते करते ये वैल्यू बार बार जो क्या होगी, डिफरेंशिएट होती जाएगी। तो कुछ ऐसा आएगा m, m माइनस 1, m माइनस 2। ठीक है, इस तरीके से आते जाएगा, डॉट डॉट 3, 2, 1 ये फॉर्मेट आएगा, डिवाइड बाय e टू दी पावर x। ठीक है, तो इस वाले पूरे फॉर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल m लिख सकते हैं। फैक्टोरियल समझते हैं, जैसे मान लीजिए 2 फैक्टोरियल है, ऐसा साइन लगता है, या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, मतलब 2 फिर उससे एक कम। जैसे 3 का फैक्टोरियल बोले तो क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये अगर m है तो ये क्या है, m में से एक कम है, ये क्या है, m में से एक और कम है। तो इस तरीके से जनरल फॉर्म है ये। ठीक है, तो m फैक्टोरियल डिवाइड बाई e टू दी पावर x हो गया, साथ में लिमिट भी लगेगी। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू क्या, इनफाइनाइट। अब यहाँ पे जब वैल्यू हम लोग रखेंगे तो e टू दी पावर इनफाइनाइट आएगा, और यहाँ पे इनफाइनाइट जब हम लोग का आएगा तो m फैक्टोरियल डिवाइड बाई e टू दी पावर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है, 1/0। तो यहाँ पे ऊपर 0 जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0। तो फाइनल आंसर जो होगा हम लोग का क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जिसको आप बनाइएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से होमवर्क है। ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट log x बाई क्या है, x। दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 log sin x डिवाइड बाई ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं तो ये नहीं लिखे। सेकेंड क्वेश्चन लिख लीजिए 3x प्लस 4 डिवाइड बाई रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, आप बनाइएगा। ठीक है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो समझ में क्लियरली आ गई है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।